श्री गणेशाय नमः। नमस्ते शारदे देवी काशीपुरवासिनी त्वमां प्रार्थया नित्यं विद्यादानं च देहि मे। कंबुकंठी सुतां रोष्टि सर्वाभरण भूषिता महासरस्वती देवी जे व्याघ्रे सन्निविशेताम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज कार्तिक मास की 5वां अध्याय की शुरुआत करेंगे। 4 अध्याय हम पढ़ चुके हैं और 5वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। आप इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं 5वें अध्याय की ओर। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देवर्षि नारद जी बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधि विधान बतलाता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत में करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछा के, सिर को कपड़े से ढककर, मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके, थूक व सांस को रोककर, मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोवे। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को प्रयत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़कर दातुन करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, प्रथमा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार की चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। इसके पश्चात भली भांति स्नान कीजिए। फूल माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं पर जल चढ़ाना चाहिए। आचमन आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना और प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर व स्वर में मिलाकर श्री हरि जी का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आते हो, माला, चंदन, तांबुल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों, मंदिरों में भगवत कीर्तन करने वाला भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति होते हैं। ये लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ पर निवास करते हैं? यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति हो जाती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए।
जिन देवताओं की पूजा में जो फूल बताए गए हैं उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिएगा। यथा इसी प्रकार प्रार्थना करें, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा अवश्य कीजिएगा। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम व 2 बार क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को ही पाते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई और इसी प्रकार की कार्तिक महात्म्य की कथा को हम इन 4 से 5 दिवस में पूर्ण करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर इस कथा का, इन महात्म्य का विराम हो जाएगा। तो पूरी कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इन 5-6 दिवस में कथा को प्रसन्न मन से, आनंद से श्रवण कर सके और इसका लाभ उठा सके। कार्तिक महात्म्य को सुनने मात्र से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक स्नान नहीं करता उसको कार्तिक कथा सुनने से भी लाभ मिलता है। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। अब हमारा कार्तिक महात्म्य का 6ठा अध्याय प्रारंभ। तो श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमो